हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइटम पार्ट 1 के सब्जेक्ट में से प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक जो 5 फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने क्लियर करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है वो हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमने ये क्लियर करना है कि अकाउंटिंग है क्या। हमारे पास सबसे पहले है बिजनेसमैन, और नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है अकाउंटेंट। ये 3 लोग हैं जिनके गिर्द जो है वो अकाउंटिंग जो है वो सर्कुलेट होती है। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करता है बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन अपने बिजनेस की कैलकुलेशंस के लिए जो है वो एक अकाउंटेंट को हायर करता है। और अकाउंटेंट यानी कि हम लोग हैं, और हम इस बिजनेस की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, जिस कैलकुलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने ये सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक सीखना है कि बेसिकली अकाउंटिंग में होता क्या है। हमारे पास सबसे पहले जो है वो 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग आएगा। 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली क्या चीज है। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए हमें उसके हेड्स को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश के लिए आपको उसके बेसिक टेंसेस, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको बेसिक में करनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में भी आपको टेबल्स वगैरह ये सारी चीजें कैलकुलेशंस की करनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग क्योंकि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है तो आपको भी अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो आना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। अब 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास नंबर 1 है एसेट्स। एसेट्स बोला जाता है असासा जात को, ऐसी चीजें जो आपकी मलकियत में शामिल हो। नंबर 2 लायबिलिटीज ऐसी चीजें जो कि आपकी जिम्मेदारियां हो। हम इसको अभी डिटेल में जो है वो 1 बाय 1 जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 हमारे पास है कैपिटल, बिजनेस का सरमाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 हमारे पास आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोलते हैं अखराजात को। कोई भी कारोबार अगर ये कहे कि वो एक्सपेंसेस के बगैर बिजनेस अपना स्टार्ट कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए जो है वो एक्सपेंसेस को भी बेयर करना पड़ता है। नंबर 5 हमारे पास आता है इनकम। इनकम मींस आमदनी। हमारे पास बिजनेस की आमदनी, ऐसी आमदनी जिसके ऊपर हमने सारी ये चीजें पुट की हैं। अब बिजनेस की इनकम, इनकम को हम सेकंड फॉर्म में जो है वो रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है। मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दूं। एसेट्स ऐसी चीजें जो कि असासा जात है, हमारी मलकियत में कोई भी ऐसी चीज जिसको हम फ्री हैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। नंबर 2 लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां, कारोबार की वो वाली जिम्मेदारियां जो अपने आउटसाइडर्स को पे करनी है। जैसे कि अगर आप किसी से क्रेडिट के ऊपर कोई चीज परचेज कर लेते हो तो आपकी लायबिलिटी है कि आपने उसको पेमेंट करनी है। नंबर 3 आपके पास कैपिटल है, सरमाया। कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट की जाए, वो कैश की शक्ल में भी हो सकती है, वो गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है। नंबर 4 एक्सपेंसेस है, अखराजात, कारोबार के वो खर्चे जो हम कारोबार को चलाने के लिए करते हैं। नंबर 5 में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास इनकम या रेवेन्यू, कारोबार की आमदनी। अब हम आते हैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के ऊपर। नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले आता है एसेट्स। एसेट्स मींस असासा जात। अब एसेट्स की टोटल 8 काइंड है। सबसे पहले हमारे पास आता है रियल एसेट्स, ऐसा एसेट्स जिसकी मार्केट वैल्यू हो, ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू हो। दूसरा हमारे पास आता है फिटिशियस एसेट, ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू ना हो। कुछ एसेट ऐसे होंगे जिसको हम मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो बिजनेस में हमारे पास एसेट्स के तौर पर काम करते हैं। वो बेसिकली एक्सपेंसिव भी होते हैं, जिनको हम वक्ती तौर पर जो है वो एसेट्स में कंसर्न कर लेते हैं। रियल एसेट्स की फर्दर 2 काइंड है। एक हमारे पास है फिक्स एसेट और दूसरा हमारे पास है करंट एसेट। फिक्स एसेट हमारे पास ऐसा एसेट जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो। यानी अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग परचेज की 10 लाख रुपए की, तो जो बिल्डिंग मैंने परचेज किया अगर उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा है तो मेरे पास फिक्स एसेट है। जाहिर सी बात है बिल्डिंग का फायदा 1 साल से ज्यादा ही होता है। करंट एसेट्स ऐसे एसेट है जिनका फायदा हमें थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा, यानी ऐसे टाइम पीरियड के लिए
6 मंथ की, अगर उसने मुझे टोटल 6 मंथ की वारंटी दी है, 8 मंथ्स की दी है, 10 मंथ्स की दी है, तो वो 1 ईयर से कम है तो वो मेरा करंट एसेट कंसीडर होगा। फिक्स एसेट्स की फर्दर दो काइंड हैं, एक को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स और नंबर 2 है इसका इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या उसकी फिजिकल हालत होगी, और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट जिसकी फिजिकल हालत नहीं होगी लेकिन वो कारोबार को बेनिफिट पहुंचाएगा। एसेट्स की फर्दर दो काइंड्स हैं करंट एसेट्स की, जिसमें हमारे पास है लिक्विड और क्विक एसेट। ऐसा एसेट जो या तो पहले से कैश की शक्ल में हो या जिसको हम जल्दी से कैश की शक्ल में कन्वर्ट कर सकें, और दूसरा हमारे पास होगा सर्कुलेटिंग एसेट। ऐसा एसेट जिसको हम सर्कुलेट कर देते हैं, यानी सर्कुलेट का मतलब यह है कि वो आपकी मलकियत में है लेकिन आपने उसको सेल आउट किया तो आपने पैसे लेकर उसकी मलकियत जो है वो ट्रांसफर कर दी। ये आपके पास 8 किस्म के एसेट हैं जो हम फर्दर जो है वो इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब हम आते हैं इनकी डिटेल के ऊपर, इनकी एग्जांपल्स के ऊपर कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो आगे क्या क्या चीजें सीखी है। देखो हमारे पास सबसे पहले है रियल एसेट्स। रियल एसेट्स हमारे पास ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू हो। रियल एसेट्स की अभी फिलहाल फर्दर कोई एग्जांपल नहीं है, उसकी रीजन मैं बता रहा हूं। हमारे पास रियल एसेट्स में था फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के अंदर ही हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट ऐसा एसेट जिसकी मार्केट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी उसकी फिजिकल हालत होती है। फिजिकल हालत में क्या है, मैं एग्जांपल्स के तौर पर लिखता हूं कि बिल्डिंग की फिजिकल हालत है, ठीक है, मशीनरी की फिजिकल हालत है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। एंड फर्नीचर ये भी हमारे पास ऐसा एसेट है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे वो मेन है। अब हमारे पास ये ऐसे एसेट हैं जो टेंजिबल है, जिनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों की अगर या तीनों की या किसी एक को ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को ले लेता हूं। बिल्डिंग हमारे पास जो है वो फिक्स एसेट भी कंसीडर होता है क्योंकि बिल्डिंग का फायदा 1 साल से ज्यादा है। इट्स मीन जो टेंजिबल है वही आपके पास फिक्स है, और अगर मुझे पैसों की जरूरत हो तो इसको मैं मार्केट में सेल आउट भी कर सकता हूं, तो ये भी मेरे पास रियल है। इट्स मीन जो आपका टेंजिबल एसेट है वही आपका फिक्स एसेट है, वही आपका रियल एसेट है। अब इंटेंजिबल में हमारे पास है गुडविल, बिजनेस की एक ऐसी पोजीशन जो नजर नहीं आती लेकिन मार्केट में जो है वो वैल्यू रखती है। जैसे वो एक स्लोगन है, वेव्स कंपनी का नाम ही काफी है। वो नाम ही काफी क्या है, बेसिकली उनकी गुडविल है। उनके नाम के ऊपर जो है वो उन्होंने मार्केट में जो वर्थ बनाई है उसके ऊपर चीजें जो है सेल आउट होती हैं, तो वो गुडविल जो है ये नजर नहीं आती। हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इतना मशहूर है या एक कंपनी जो इतने किलो के हिसाब से या इतनी लैंड के हिसाब से मशहूर है, इसकी काउंटेबिलिटी मेजरमेंट कोई नहीं है, लेकिन यह कि बिजनेस को फायदा पहुंचाती है। और जो इंटेंजिबल एसेट हैं उनका वर्थ जो है वो 1 साल से ज्यादा होती है, तो हमारे पास फिक्स एसेट है और इसको मैं सेल आउट करके मार्केट से पैसे कमा सकता हूं, तो ये मेरे पास रियल एसेट भी है। इसमें आपके पास आता है पेटेंट्स, इजाजत, फार्मूले और कॉपीराइट की जो बुक्स वगैरह लिखी होती हैं, इनके जो राइट्स होते हैं उसके राइटर के पास होते हैं और वो उससे बेनिफिट हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है करंट एसेट, ठीक है, और या इसको हम दो फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, लिक्विड और क्विक एसेट जो सर्कुलेटिंग। हमारे पास सबसे पहले इसमें है स्टॉक, सर्कुलेटिंग एसेट, ऐसा एसेट जिसको हम सर्कुलेट कर देते हो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, बैंक में जो पैसे आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है बिल रिसीवेबल, जो आपने अमाउंट किसी से रिसीव कर दिया है। इसके बाद आपके पास है डेटर, ये वर्ड है डेटर, बी साइलेंट है, ठीक है। डेटर ऐसा बंदा जिससे आपने पैसे लेने हैं, आपने किसी को उधार पर चीजें सेल आउट किया, उससे जो पैसे आपने रिसीव करने वो आपके पास डेटर है। फिर एक आपके पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड कहा जाता है एडवांस को, यानी आपने जो एडवांस में एक्सपेंस पे किया दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। जैसे हमारी मोबाइल सिम्स होती हैं जिसमें हम पहले बैलेंस ऐड करते हैं और बाद में जो है वो कॉल रिसीव कर सकते हैं, तो प्रीपेड हमारा ऐसा एसेट है जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं। इन दोनों के बाद ये हमारे पास जो है वो फिक्स और करंट एसेट्स के तौर पर आगे टेंजिबल में एक्सप्लेन हो गई। इसके बाद
डिबेंचर से की, ठीक है। और ये जो करंट है उसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, मतलब कि ऐसी लायबिलिटी जिसको हमने पेमेंट करनी है 1 साल के अरसे के बाद, तो हमारे पास क्या होगी, वो फिक्स लायबिलिटी। जैसे मैं अगर किसी से लोन ले लेता हूँ और उसका टाइम पीरियड मांगता हूँ 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो वो मेरे पास फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी। और करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसमें मैं टाइम पीरियड मांगूंगा, किसी से लोन ले लिया या किसी से मैंने उधार पर चीजें खरीदी और उससे मैंने टाइम पीरियड मांगा है कितने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, यानी 365 दिन के अंदर अंदर जो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है वो मेरे पास करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आएगी। अब इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपके पास जो है वो कैपिटल भी कंसीडर होता है बिजनेस का, ठीक है। डिबेंचर है, ये डिबेंचर एक कर्जे की किस्म है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, लंबे अरसे का कर्जा, ठीक है जी, एटसेट्रा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज के अंदर या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आपके पास क्रेडिटर्स हैं, ऐसे लोग जिनको आपने पैसे देने हैं। जैसे डेबिट्स के अंदर आपके पास था ऐसे बंदे जिनसे आपने पैसे लेने हैं, तो क्रेडिटर वो जिनको आपने पैसे पे करने हैं। इसी तरह जैसे बिल पे है, आपने पेमेंट करनी है किसी को। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने इस्तेमाल कर लिए लेकिन अभी तक अदा नहीं किए। जैसे कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो आपने पूरे मंथ में इस्तेमाल कर लिया है लेकिन अभी तक अदा नहीं किया। इसी तरह अब ये सेकंड था हमारे पास, अब हमारे पास थर्ड है जाता है कैपिटल का। अब कैपिटल की वैसे तो कोई एग्जांपल नहीं है क्योंकि कैपिटल जो है वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो चाहे बाहर से की जाए, खुद बंदा कर दे जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी कि आपके पास ऐसा कैपिटल जो आपने खुद से इन्वेस्ट किया है तो वो आपके पास इंटरनल हो जाएगा, यानी आपने खुद बिजनेस में पैसे लगाए या गुड्स लगाए या स्टॉक लगाया या बिल्डिंग लगाई, कुछ भी लगाया आपने परचेज करके। लेकिन जो आपने बाहर वाले लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करवाई है, बाहर वाले लोगों से यानी बैंक से आपने लोन ले लिया या किसी और पार्टनर को ऐड कर लिया, तो वो आपके पास एक्सटर्नल कैपिटल के तौर पर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो नंबर थर्ड आता है, वो नंबर फोर्थ में हमारे पास है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के हवाले से हमारे पास जो पॉइंट है उसमें 2 चीजें हमारे पास, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि हम चीजों को परचेज करने के लिए या चीजों की प्रोडक्शन करने के लिए हम पे करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो चीजों को सेल करने के लिए या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप पे करोगे, ठीक है। अब इसके हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जांपल्स हैं, वेजेस, मजदूरी चीजें बनाने के लिए है, कैरिज इनवर्ड है, चीजें लाने का किराया, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड है, ये भी हमारे पास किराए के तौर पर यूज होगा। यानी कैरिज और फ्रेट में वो दोनों एक चीज का दोनों किराया है, लेकिन कैरिज है छोटी गाड़ी का किराया जैसे गधा गाड़ी है, वैन का, और फ्रेट है हवाई जहाज, हवाई जहाज का किराया, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोल, गैस एंड वाटर है, ये भी सारी चीजें जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर आती है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी है जो आप एयरपोर्ट पे पे करते हो रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए, एटसेट्रा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने चीजों को सेल आउट करने के लिए या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करने हैं। उसमें हमारे पास सैलरीज है, ठीक है जी, कैरिज आउटवर्ड है, कैरिज इनवर्ड चीजें लाने का किराया और कैरिज आउटवर्ड चीजें मार्केट में पहुंचाने का किराया या बेचने के लिए कह सकते हो। इसी तरह फ्रेट आउटवर्ड। उसके बाद हमारे पास है ऑफिस का रेंट, वहां पर फैक्ट्री का रेंट था। उसके बाद एक वर्ड है बैड डेट्स। बैड डेट्स ऐसा वर्ड जिसमें लोग हमारे पैसे लेकर भाग गए, यानी मैंने किसी कस्टमर को चीज सेल की है लेकिन वो पैसा टाइम पीरियड पे नहीं कर रहा या देने से इनकार कर रहा है, तो हमारे पास बैड डेट्स। इसी तरह बैंक चार्जेस है, इसी तरह आपके पास जो है वो बैंक चार्जेस के बाद इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट पेड है, कमीशन पेड है, इस तरह के काफी सारे एक्सपेंसेस है। मैंने इसमें कुछ
रूटीन में होगी और वो डेली रूटीन में जस्ट एक सेल हो सकती है, इसके साथ हम एटसेट्रा का वर्ड में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट इनकम सेल्स के अलावा कोई नहीं होती। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम है जो डेली रूटीन से हटकर है, यानी डेली रूटीन में तो नहीं होगी, यानी सेल्स के अलावा क्या है जितनी भी इनकम होगी वो आपके पास इनडायरेक्ट इनकम होगी, जैसे कि कमीशन रिसीव, आपने कमीशन ली है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, आपने किसी से चीजें परचेज करते वक्त डिस्काउंट लिया है, सैलरीज रिसीव है, इस तरह के और भी बहुत मामला हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है बैड डेट्स, जो लोग पैसे लेकर भाग जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो आपको पैसे दे देते हैं तो आपके पास वो इनकम में कंसीडर होगा बैड डेट्स रिकवर के तौर पर, क्योंकि अकाउंटिंग में हम जो एक चीज परफॉर्म कर चुके हैं उसको तो हम अरेज या डिलीट नहीं कर सकते, हम उसकी ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस की ऑपोजिट एंट्री जो है वो हमारे पास इनकम में कंसीडर होगी। अगर आप लोग इनको कांसेप्चुअली जो है वो क्लियर कर लोगे तो आपको अकाउंटिंग की जो है वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। वो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से होंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर आपके पास आता है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फर्दर आपके पास जो है वो टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेन अकाउंटिंग का जो मेन पोर्शन है जिसमें आपको अकाउंटिंग को समझना है वो आपके पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।